विक्रेता बेचते हैं, आधा सड़क हम्म को मैंने दखल करके अपने दुकानदारी करते हैं। कब उनकी जान चली जाए कोई गारंटी नहीं। पानी नहीं, बिजली नहीं, घिन आ जाएगी। आपको बात बताऊंगा तो मानगो में सरकारी उच्च विद्यालय नहीं, इतनी बड़ी आबादी वाला क्षेत्र, अस्पताल नहीं, आखिर कौन करेगा लोगों की बात। आबादी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। जो बिजली का जो सिस्टम वहीं पड़ा हुआ है, पानी का जो सिस्टम वहीं पड़ा हुआ है, आखिर कौन इसके पीछे लगेगा। और निश्चित रूप से लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। लोगों ने 2 बार नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। चूंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं और नॉमिनेशन, पहले चरण के नॉमिनेशन की जो सरगर्मी थी वो भी थम चुकी है। अब जितने भी प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं और उसी कड़ी में हम जमशेदपुर में हैं। और जमशेदपुर पश्चिमी से हमारे साथ मौजूद हैं विकास कुमार सिंह, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं और समाज के लिए इन्होंने क्या किया है अब तक और आगे क्या करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर हम इनसे चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है विकास। धन्यवाद विशाल जी। क्या मुद्दा है, कौन सा मुद्दा लेकर के आप जनता के बीच? देखिए, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ता। चुनाव आयोग ने तो कहा है कि 25 साल उम्र हो गई, चुनाव लड़ सकते हैं कोई भी भारत के नागरिक। बिल्कुल। लेकिन मैंने देखा जो पिछले विगत 5 साल थे, स्वास्थ्य मंत्री जो स्थानीय विधायक है बन्ना गुप्ता, क्षेत्र में एक बार भी झांकने तक नहीं आए। लोग किस हाल में जी रहे हैं, किस हाल में समय काट रहे हैं, पानी की क्या व्यवस्था है, बिजली की क्या व्यवस्था है, सड़कें कैसी है, झांकने और ताकने तक नहीं है। मैंने लोगों से कनेक्शन पूरा कट गया। और जो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व विहीन हो गया यहाँ पहले सरयू राय जी विधायक हुआ करते थे, वे पूर्वी विधानसभा से चुनाव लड़े, मोदी और अमित शाह जी को भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां दिया और रघुवर दास जी को चुनाव हराया। और उस समय अपने भाषण में कहा कि मेरा अंतिम चुनाव है। तो हमें लगा कि भाई वो तो पूर्वी के विधायक है, बिना काम किए पूर्वी में चुनाव लड़ने गए हैं, अब की बार तो 5 साल काम किए होंगे तो वहीं से लड़ेंगे। और बन्ना गुप्ता क्षेत्र से नदारत हो गए। तो हमें लगा कि नहीं, चुनाव लड़ना चाहिए। और चुनाव इसलिए लड़ना है कि मुझे बन्ना गुप्ता से परिवारवाद कर रहा है। मुझे अपने भाई, भतीजा, बेटा से नारियल नहीं फोड़वाना है। मुझे अपनी पत्नी को मेयर नहीं बनाना है। मुझे करना क्या है, मैंने लोगों की तकलीफ को देखा है बहुत करीब से। लोग छटपटा रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं एमजीएम अस्पताल में। और जब वो जा रहे हैं टाटा मेन अस्पताल और उनका बिल हो रहा है, लंबा चौड़ा बिल बन जा रहा है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और जब छुट्टी कराने की बात हो रही है तो टाटा मेन हॉस्पिटल लोग कह रहे कि रुपया लगेगा, पैसा लगेगा। और हम वहां गए और इस आशा और विश्वास से गए कि सरयू राय जी और बन्ना गुप्ता जी ने कई लोगों का बिल माफ कराया है, चुनिंदा लोगों का। तो वहां गए, हम बोले भाई ये गरीब परिवार है, इसका बिल माफ कर दीजिए। उसने पूछा कि तुम कौन हो, हु आर यू, हम आपको नहीं पहचानते हैं। तो हमको लगा नहीं, लोगों के पास, लोगों को सेवा करने के लिए, लोगों का न्याय दिलाने के लिए हमको जनप्रतिनिधि बनना चाहिए, क्योंकि लोग शक्ति की पूजा कर रहे हैं। इसलिए मैंने विधायक का चुनाव लड़ने का फैसला लिया। तो मूलभूत चीज है, चूंकि जमशेदपुर पश्चिमी में बहुत सारा जो क्षेत्र है वो शहरी क्षेत्र में आता है और ग्रामीण भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर। लेकिन जब मैं विजिट कर रहा था उन क्षेत्रों में, तो विकास जो होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में, जो पैमाना होना चाहिए, वो मूलभूत चीजें भी वहाँ मौजूद नहीं है। तो कैसे देखते हैं इसको आप, और क्या आपको लगता है कि अगर आप जनता चुनेगी तो आप क्या करेंगे उनके लिए? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा आपको कि मेरा चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो जनप्रतिनिधि है अथवा जो नेतागण थे वो क्षेत्र से नदारत रहते थे, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मानगो बाजार यहाँ आजादी के समय से बना हुआ, उसको रातों रात कबाड़ दिया गया। कबाड़ की कोई व्यवस्था नहीं थी, उस सड़क में फुटकर विक्रेता बेचते, आधा सड़क को मैंने दखल करके अपने दुकानदारी करते हैं। कब उनकी जान चली जाए कोई गारंटी नहीं। पानी नहीं, बिजली नहीं, घिन आ जाएगी। आपको बात बताऊंगा तो मानगो में सरकारी उच्च विद्यालय नहीं, इतनी बड़ी आबादी वाला क्षेत्र, अस्पताल नहीं, आखिर कौन करेगा लोगों की बात। आबादी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। जो बिजली का जो सिस्टम वहीं पड़ा हुआ है, पानी का जो सिस्टम वहीं पड़ा हुआ है, आखिर कौन इसके पीछे लगेगा। और निश्चित रूप से लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। लोगों ने 2 बार सरयू राय जी को विधायक बनाया, कुर्सी के लिए पूर्वी विधानसभा चले गए। बीच में उन्होंने कहा कि मुझे धनबाद से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाई तो वहां जाकर ढुल्लू मतों को हराऊंगा। वहां डालने के लिए तो जेडीयू से गठबंधन करके आ गए। और मुझे सिर्फ और सिर्फ
शक्ति लेने के लिए, लोगों की सेवा में उस शक्ति का उपयोग करूंगा, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। चूंकि आपने कहा बन्ना गुप्ता चूंकि मंत्री भी रहे हैं जेएमएम के साथ जुड़ करके और विधायक रहे हैं, सरजू राय भी कहीं ना कहीं एक पावरफुल व्यक्ति हैं। क्या लगता है कि आप उनको compete कर पाएंगे? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो देखी जा रही है और समाज के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर अगर हम देखें तो निर्दलीय जो चुनाव लड़ते हैं उनको लोग वरीयता नहीं दे पाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? जमशेदपुर मेरा सौभाग्य है कि हम उस धरती में रहते हैं जहाँ ईमानदार लोग रहते हैं। डॉक्टर अजय जो यहाँ के पहले एसपी हुआ करते थे, उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। उस समय सोशल मीडिया, अखबार उतने बाजार में नहीं थे, सोशल मीडिया तो था ही नहीं, और वो काम करके चले गए थे टाटा घराना में नौकरी करने के लिए। जब 15 साल बाद चुनाव लड़ने आए, उस समय भारतीय जनता पार्टी का काम देख रहा था, चुनाव का पूरा काम देख रहा था। जब वो चुनाव लड़ने आए तो उनके साथ एक लोग भी नहीं थे, उनके साथ कंघी का निशान था, कोई बैनर पोस्टर नहीं था। हमें लगता था इनका तो जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन गिनती में मैं अंदर में था। काउंटिंग के दिन मेरे पैरों से जमीन खिसक गई जब डॉक्टर अजय बेहताशा वोट से चुनाव जीते। तब हमें लगा कि नहीं, हम वैसे जगह में पैदा लिए रहते हैं जहाँ ईमानदार लोग रहते हैं, और हमने कभी राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपना जगह नहीं छोड़ा। मेरी जन्मभूमि जमशेदपुर, मेरी कर्म भूमि जमशेदपुर, मेरी धर्म भूमि जहाँ से मैं धार्मिक कार्य करता हूँ जमशेदपुर, और मेरी मरण भूमि भी जमशेदपुर है। जहाँ तक अगर लोग, यहाँ सरजू राय जी ने भाषण दिया कि हम नाम वाले हैं, मैंने मुख्यमंत्री को चुनाव हराया हूं और मोदी को गाली दे दे के हराया हूं। बन्ना गुप्ता कहते हैं कि हम दाम वाले हैं। मैंने कोविड के आपदा को अवसर में बदला है। मेरे पास 170 एकड़ का फार्म हाउस है बहरागोड़ा में। पूरी झारखंड में सबसे अधिक पैसा मेरे पास है, हम दाम वाले हैं। तो मैं भी कहता हूं कि आप दाम वाले हैं, सरजू राय जी नाम वाले हैं, और मैं काम वाला हूं, और काम के बल में ही चुनाव लड़ रहा हूं। किस तरह की मुद्दा आपके नजर में है जिसको और बेहतर बनाना चाहिए अब जमशेदपुर पश्चिमी के जो क्षेत्र है उसमें? सबसे मेरा पहला मुद्दा यह है कि परिवारवाद हावी हो गया है इस लोकतंत्र जो भारत की खूबसूरती है। बन्ना गुप्ता के पास जाइएगा, बिट्टू गुप्ता से बात कर लो, क्षेत्र में पत्नी को लेके आएंगे, मयंक गुप्ता को लेके आएंगे, जिसको वो ऐसा लड़का है मयंक, जिसका मूंछ दाढ़ी नहीं निकली है, वो शिलापट के सामने नारियल फोड़ता है योजनाओं का, और हमारे आपके बाबूजी ताली बजाते हैं। कितना हृदय रोता होगा देख के सब चीज, ये हम क्या देख रहे हैं, ये व्यवस्था को बदलने के लिए। और सरयू राय जी का है कि सरयू जो सामान बाजार में 5 साल से है ही नहीं, वो सामान खराब है कि अच्छा है कौन जानता है। सामान अच्छा है खराब है कौन जानता है। और हम तो लोगों को आह्वान करेंगे आपके माध्यम से कि बन्ना गुप्ता को बार बार, सरजू राय को बार बार, एक बार विकास सिंह को तो देखिए। हम तो बिना पावर में रहे, हम तो आपके सामने चुनौती देते हैं कि पूरे शहर में कोई भी माइकल बता दे कि विकास सिंह को रात को 2 बजे फोन किए हैं और हम रात को 2:05 में उसके दरवाजे में खड़े नहीं हैं। लेकिन ये बात तो खैर शहरी क्षेत्र की हुई कि आप किस तरह की चीजें रखते हैं। ग्रामीण जो क्षेत्र आता है आपके विधानसभा क्षेत्रों में, उनकी स्थिति भी कुछ सुदृढ़ नहीं है, उनके लिए क्या आप सोचते हैं? निश्चित रूप से हमारा जो जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा है, इस सिक्के के 2 पहलू है। एक तरफ लोग स्वर्ग में रहते हैं जहाँ टाटा की बिजली और टाटा की पानी और टाटा की सड़कें के साथ साथ टाटा का पार्क और विद्यालय भी है, इसमें प्रमुखता रूप से बिष्टुपुर कहें, सोनारी कहें, कदमा का कुछ हिस्सा कहें, कदमापुरा कहें, सोनारी कुछ हिस्सा कहें, और एक है मानगो, फिर सोनारी की स्लम बस्तियां, कदमा की स्लम बस्तियां। ये बस्ती में कुछ सुविधाएं नहीं है, जो मूलभूत सुविधा होती है जैसे यूटिलिटी सर्विस कहते हैं लोगों के, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। तो मैं तो पहला जितने के बाद यह काम करूंगा कि जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा एक विधानसभा रहे, सभी लोग एक समान रहे। एक ऐसे होगा भाई जो कदमा में रहेगा वो साफ पानी पिएगा, जो कुमरुम बस्ती में रहेगा वो गंदा पानी पिएगा। कदमा के लोग 24 घंटा बिजली के पंखे में सोएंगे और मेरी माँ बहन रात को 2 बजे आंचल से हवा हाँके, गर्मी में नहीं चलेगा। और हम आप चले जाइए कदमा में, स्वास्थ्य मंत्री के डोबर मैंने कुत्ते 4-4, वो सब भी एसी में सोते हैं। अभी टाटा से दलाली करके लंबा चौड़ा केडी फ्लैट का रास्ता बंद करके अरबों रुपया का ले लिया फ्लैट, पावर का दुरुपयोग। आज मैं होर्डिंग सोचा कि 1-2 होर्डिंग लगाऊं कि लोगों को मेरा चुनाव समझाया, तो कहा कि टाटा स्टील ने सारी होर्डिंग्स मेरे से लेके बन्ना गुप्ता को दे दिया है। तो विकास सिंह लीडर है, डीलर नहीं है, और बन्ना गुप्ता डीलर है, वो लीडर नहीं है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि जनता एक
वही देखती है सारी चीज और डिसाइड करती है, तो उनसे क्या आपका? जनता से मेरा अपील है कि 3 चीज, नौकर, ड्राइवर और डॉक्टर दूर का नहीं रखना चाहिए, तो समय में धोखा हो जाता है। और मैं घर का नौकर हूं, इसलिए मैं घर का लड़का हूं। हम खराब भी रहेंगे तो आपके साथ खड़े रहेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि मुझे एक बार सेवा का मौका दीजिए। आपने तो बार बार मौका दिया ही है सरजू राय को, बन्ना गुप्ता को, और ये लोकतंत्र की बपौती सीट नहीं है, लोग उब चुके हैं। और 23 तारीख को कोऑपरेटिव कॉलेज में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, कैसे फिजा बदलेगी, कैसे लोग बदले जाएंगे। आज हवाला दे रहे हैं सरजू राय जी कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब बन्ना गुप्ता जीतेंगे तो कटेंगे। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि 5 साल आप नहीं थे, कौन बटा कौन कटा, हिसाब दीजिए। बन्ना गुप्ता जीत जाएगा, लोग गुमराह कर रहे हैं। मैं बन्ना गुप्ता को हरा सकता तो विकास सिंह। पिछले बार बन्ना गुप्ता को जिताने के लिए सरयू राय जी ने आंसू का प्रत्याशी खड़ा कराया था जीबा होटल में, जो साक्षी में है। वहां बन्ना गुप्ता के साथ रात 1 बजे मीटिंग हुई थी। उसमें सरजू राय जी के चहेते मंडल अध्यक्ष के साथ साथ भाजपा के उनके लोग बैठे थे। सभी से मीटिंग हुई कि बन्ना तुम चुनाव जीत जाओ। मैंने अपने में अपना लाभ के लिए बन्ना जीत जाओ, और जब लोगों को लाभ दिलाना है तो हम जीतेंगे। ये नहीं चलेगा, लोग सारी सच्चाई जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास सिंह जी। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो हमारे साथ विकास कुमार सिंह हैं, जो कि जमशेदपुर पश्चिमी के निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और उन्होंने अपनी बातों को रखा है। बाकी जनता जानती है उसे क्या करना है, और ऐसे तमाम खबरों को मैं झारखंड के उन तमाम विधानसभा से लेकर के आते रहूँगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।